हेलो गाइज। तो आज हम जो हमारी भेड़ की नस्ल थी वो रह गई थी, वो सेकंड पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। तो अगली है जैसलमेरी। जैसलमेरी जैसलमेरी उत्पत्ति स्थान मूल स्थान है। मूल स्थान कहाँ पर है इसका? थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसलमेरी है तो जैसलमेर का मूल स्थान होगा जैसलमेर। जैसलमेर वितरण कहाँ पर होगा? यहाँ पालन किस कहाँ पर होता है इसका वितरण? तो जोधपुर और बाड़मेर। सिंपल सी ज़्यादा कुछ नहीं। मूल स्थान है इसका जैसलमेर। इसका पालन कहाँ कहाँ? जोधपुर और बाड़मेर में पालन होता है इसका। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, जोधपुर बाड़मेर। विशेषता देखिए इसकी, विशेषता क्या है इसकी? जो इसकी ऊन है, ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। पहला पॉइंट हो गया कि ऊन है वर्ष में 2 बार काटी जाती है। अगला करें, विपरीत परिस्थितियों। दो से 3 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, यह सबसे लंबी और भारी नस्ल है। यह सबसे लंबी, एक बार दोबारा से देख लेना। जैसलमेरी है, जैसे मूल स्थान बात करें इसका जैसलमेर हो गया। जो इसका वितरण पालन कहाँ पर होता है, वितरण कहाँ पर है? जोधपुर और बाड़मेर इसका वितरण है। विशेषता की बात करें, ऊन है वर्ष में 2 बार काटी जाती है। विपरीत परिस्थितियों में 2 से 3 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। समझ आ गई? और यह सबसे लंबी व भारी नस्ल है। सबसे लंबी व भारी नस्ल जैसलमेरी। विपरीत परिस्थिति में बिना पानी 2-3 दिन तक रह सकती है। 2-3 दिन तक पानी की जरूरत पड़ेगी को नहीं अगले कि पानी पियोगा अरक परसों पिया ना, पानी का ही दिक्कत है। चाल बदे ठीक है, समझ आ गई? अगला देखिए पॉइंट, नस्ल नस्ल है। और यह सबसे लंबी नस्ल कहाँ पर है? राजस्थान की है। राजस्थान की सबसे लंबी और भारी नस्ल है जैसलमेरी। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। समझ आ गई? ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये देख लेना, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है कि पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। अगले चले उसमें सोनाड़ी।
सोनाड़ी में देखिए इसका जो मूल स्थान है उदयपुर, उदयपुर, ये ध्यान में रखना। सोनाड़ी उदयपुर, सोनाड़ी उदयपुर, सोनाड़ी उदयपुर, सोनाड़ी उदयपुर। समझ आ गई? अगला देखिए इसमें विशेषताएं। पहला पॉइंट, कान लंबे, चरते समय जमीन को छू लेते हैं। ठीक। त्रिप्रयोजनी नस्लें, अब त्रिप्रयोजनी नस्ल मतलब दूध भी तो देगी। कॉमन सेंस है कि भेड़ है, ऊन दे रही है, मांस दे रही है, उसके अलावा क्या दे सकती है? दूध देगी। तो सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध देने वाली। शरीर मध्यम व सुविकसित, शरीर मध्यम व सुविकसित। चेहरा हल्का भूरा, इस शरीर मध्यम नहीं आएगा इसमें। शरीर लंबा, शरीर लंबा व सुविकसित, चेहरा हल्का भूरा। भूरी भूरी सोनाड़ी, भूरी भूरी सोनाड़ी, दूध देने वाली सर्वाधिक सोनाड़ी। ठीक है। अगर दूध उत्पादन की बात करें कितना होता है? दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1 से 1.5 kg, 1.5 kg पर डे। दुग्ध उत्पादन 1 से 1.5 kg पर डे या 1 से 1.5 kg पर डे। दोबारा देख लेना। सोनाड़ी मूल स्थान उदयपुर, विशेषता कान लंबे और चरते समय जमीन को क्या करते हैं? छू जाते हैं, टच कर लेते हैं। त्रिप्रयोजनी नस्लें, तो त्रिप्रयोजनी नस्ल मतलब दूध भी देगी है, ऊन और मांस दे रही है तो दूध भी देगी, तभी तो त्रिप्रयोजनी होगी। ठीक है। सर्वाधिक दूध देने वाली है, शरीर लंबा व सुविकसित, शरीर लंबा व सुविकसित, चेहरा हल्का भूरा, चेहरा हल्का भूरा। दुग्ध उत्पादन की बात करूं, दूध उत्पादन है इसका 1 से 1.5 kg पर डे, 1 से 1.5 kg पर डे। ठीक है। इसके बाद चले हम नाली। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी हल्की सी है, देख लेना। पहला है इसका मूल स्थान, मूल स्थान कहाँ पर है इसका नाली का? हनुमानगढ़ व गंगानगर। हनुमानगढ़ गंगानगर। पीली ऊन प्राप्त होती है इससे,
कैसी होती है? पीली ऊन। पीली ऊन प्राप्त होती है। मूल स्थान हनुमानगढ़ गंगानगर। हनुमानगढ़ गंगानगर किसका? नाली का। नाली हनुमानगढ़ गंगानगर। हनुमानगढ़ गंगानगर। ऊन कितनी प्राप्त होती है इससे? ऊन उत्पादन 2 से 3 kg पर डे, सॉरी पर ईयर। ठीक है, ये ज़रा कुछ है नहीं इसमें, ये देख लेना थोड़ा। मूल स्थान हनुमानगढ़ गंगानगर नाली। अगली देखें, अगली इंपॉर्टेंट भाई मेरीनो। मेरीनो, मेरीनो तो मूल स्थान, मूल स्थान कहाँ हो रहा है इसका? मूल स्थान है इसका स्पेन। स्पेन होगा इसको मूल स्थान। वितरण, वितरण कटे कटे होएगा। टोंक जयपुर, जयपुर जयपुर जयपुर। सीकर अठे अठे को वितरण हुआ है। टोंक जयपुर सीकर कहाँ की है? स्पेन की है। मूल स्थान स्पेन है, लेकिन पालन कहाँ होता है? टोंक जयपुर सीकर। ओके। सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊन प्राप्त मेरीनो। कोमल ऊन प्राप्त होती है। कोमल किस लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर, कोमल मतलब मुलायम। कोमल ऊन प्राप्त होती है। समझ आ गई यहाँ तक? दोबारा से देख लो एक बार। मूल स्थान है इसका स्पेन। पालन कहाँ पर होता है? टोंक जयपुर और सीकर। सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है, विश्व की सर्वाधिक ऊन, विश्व की सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। कोमल ऊन प्राप्त होती है, ठीक है, मुलायम, जिससे क्या महंगे वस्त्र बनते हैं। अगला देखें, विशेषताएं। विशेषता क्या क्या होती है? मादा सींग रहित, मादा सींग रहित होती है। नर में घुमावदार, घुमावदार सींग होते हैं। नर में घुमावदार सींग होते हैं। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर बालों से ढका हुआ है। संपूर्ण शरीर बालों से ढका हुआ। कि विश्व की कि 80% ऊन, विश्व की 80% ऊन इससे प्राप्त होती है भाई। इस नस्ल से प्राप्त। गर्दन व कंधों पर झुर्रियां व सलवटे। झुर्रिया व सलवटे, बाढ़ ज़्यादा होगा, मोटो मोटो गुद्दो लगा ना, झुर्री, ठीक है, सलवट बढ़ जाओ। ये हो गई मेरीनो। समझ आ गई? इसके बाद चले तो कुछ विदेशी नस्ल और भी है, जिसका जो एग्ज़ाम के अंदर क्या है वो मूल स्थान पूछ लेता है, तो वो देख लो। नर 10 से 14 kg, मादा
7 से 9 kg। इसके बाद कुछ ऐसी नस्ल है जिसका क्या है, विदेशी नस्ल है, जो जिसका मूल स्थान है वो पूछ लेता है, वो देख लो। विदेशी नस्ल तो कौन कौन सी आएंगी? डॉर्सेट, लिंकोलन, सल्पोक, सल्फोक। ये कहाँ की है? इंग्लैंड। इंग्लैंड। अगला है रेम्बुलेट्स, फ्रांस। कोरिडेल, कोरिडेल कहाँ की है? न्यूजीलैंड। ये देख लेना कि रेम्बुलेंट्स फ्रांस, कोरिडेल न्यूजीलैंड, रेम्बुलेंट्स फ्रांस, कोरिडेल न्यूजीलैंड, रेम्बुलेंट्स फ्रांस, कोरिडेल न्यूजीलैंड, डोरसेट, लिंकोलन, सल्फोक, इंग्लैंड, डोरसेट, लिंकोलन, सल्फोक, इंग्लैंड, डोरसेट, लिंकोलन, सल्फोक, इंग्लैंड, रेम्बुलेंट्स फ्रांस, कोरिडेल न्यूजीलैंड, रेम्बुलेंट्स फ्रांस, कोरिडेल न्यूजीलैंड। इसके बाद में चलते हैं कहाँ के? हिसार, हरियाणा। हिसार हरियाणा की है। तो इसका संकलन किससे कराया गया है? किसके संकलन से बनाई गई है? जो मेरिनो है, का संकलन कराया गया है। किससे? बीकानेर से। तो कौन सी बनी है? हिसारडेल। हिसारडेल जो कहाँ की है? हिसार हरियाणा की है। मेरिनो और बीकानेरी का संकलन कराया गया, मेरिनो, बीकानेरी। अगला थे जो मगरा नस्ल है, भेड़ की मगरा नस्ल कहाँ पर पाली जाती है? नागौर, बीकानेर, इन स्थानों पर मगरा नस्ल को पालन किया जाता है। सर्वाधिक जो कारपेट वाली ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक कारपेट वाली ऊन कारपेट ऊन किससे प्राप्त होती है? बीकानेरी या पुगल से। बीकानेरी या पुगल। कारपेट वाली ऊन बीकानेरी, पुगल। कारपेट वाली ऊन बीकानेरी, पुगल। कारपेट वाली ऊन बीकानेरी, पुगल। आगे चले, जो सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर। सर्वाधिक ऊन कहाँ प्राप्त मिलती है? उत्पादक कहाँ होता है? जोधपुर में। अगला देखें, भेड़ का
चारा खाना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग। भेड़ का चारा खाना ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, भेड़ का चारा खाना ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, भेड़ का चारा खाना ग्रेजिंग, ग्रेजिंग। भेड़ प्रजनन फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म हिसार, भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में। अगला, भारत की सबसे ऊंची नस्ल, कौन से? नेल्लोरी, आंध्र प्रदेश। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। तो ये नेल्लोरी जो नस्ल है कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, भारत की सबसे ऊंची नस्ल है। और अगला चले, मटन है तो नस्ल डेकनी, मटन है तो डेकनी। मटन के लिए डेकनी, मटन के लिए डेकनी, भारत की सबसे ऊंची नस्ल नेल्लोरी, नेल्लोरी, भारत की सबसे ऊंची नस्ल नेल्लोरी, नेल्लोरी। भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? हिसार, हरियाणा, हिसार, हरियाणा, हिसार, हरियाणा। भेड़ का चारा खाना ग्रेजिंग, भेड़ का चारा खाना ग्रेजिंग। ये हो चुका है, हमारी जो भेड़ की नस्ल है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में हम ऊंट की नस्ल देखने वाले हैं। ओके गाइस।